हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सीख करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। तो आइए बिना लेट के देखते हैं। और इससे पहले मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विजिबल क्लास बाय सोनू 2.0 में। अब देखिए, जब बात करें मिड पॉइंट थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट लिख के भी आ सकता है और डायरेक्टली भी आ सकता है। और इस थ्योरम जब सीख कर लेंगे, फिर इसका बहुत सारे यूजेस भी हैं। तो आइए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज बना लीजिए ए, बी और सी। तो पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं कि स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, हम लोग प्रूफ क्या कर रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम में। सबसे पहले बात यही दिक्कत है हम लोग को कि हम लोग समझ नहीं पाते कि मिड पॉइंट थ्योरम है क्या, एक्चुअली पूछ क्या रहा है मिड पॉइंट थ्योरम, हम लोग को सीधे क्या करना है, यही नहीं हम लोग समझ पाते। तो आइए सबसे पहले वही समझते हैं। आप एक त्रिभुज लीजिए ए बी सी। अब देखिए, अगर बात करें यहाँ पे ए बी, तो ए बी के बीच में आपको एक पॉइंट लेना है। जो ए बी, इसके मिड में एक पॉइंट लेना है। और जो यहाँ पे जब बात करें यहाँ पे क्या चाहिए, ए सी के बीच में आपको एक पॉइंट लेना है। तो देखिए, अगर ये ए बी के बीच में एक पॉइंट है डी और ए सी के बीच में एक पॉइंट है ई, अगर ये है तो इसको लिखा जा सकता है कि ए डी जो है बराबर है डी बी के, और दूसरा जो ए ई है ये किसके बराबर है, ई सी। लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर ये बीच में, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर हो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या छोड़ा बराबर हो। अब बोल रहे हैं आप ये सब दोनों को मिला दीजिए। यहाँ पे ये भी लिख दिए त्रिभुज ए बी सी। अब ये सब दोनों को मिला दीजिए। तो हमको प्रूफ क्या करना रहता है, प्रूफ करना रहता है, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम में क्या प्रूफ करना रहता है कि जो डी ई है, जो डी ई है ये पैरेलल है किसके, बी सी के। जो ये वाला लाइन के पैरेलल है। और एक चीज़ और प्रूफ करना था, वो क्या रहता है, जो बी सी है, बी सी के आधा, मतलब ये बी सी है क्या चाहिए, आधा किसके, डी ई के। मतलब आप बी सी को अगर आधा कर दीजिएगा तो वो इतना ही लेंथ बन जाएगा। अगर बी सी को आधा कीजिएगा इतना, और ये वाला इसके बराबर होगा। तो देखिए, ये सब दोनों क्या चाहिए करना होता है हम लोग को, प्रूफ। और ये क्या चाहिए, गिव है। अगर आपको एक बार इतना समझ में आ गया, समझिए आपको 30% समझ में आ गया। अगर आपको इतना समझ में आ गया क्या प्रूफ करना रहता है, क्या दिया है, तो बस यही दिया। देखिए, त्रिभुज एबीसी रहता है, बस एक भुजा के बीच में एक पॉइंट लीजिए और दूसरा भुजा के बीच में एक पॉइंट लीजिए। अगर बीच में पॉइंट ले रहे, इसका मतलब ये वाला और ये वाला, ये वाला बराबर होगा, ये वाला और ये वाला क्या चाहिए बराबर होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। और दूसरा तो प्रूफ क्या चाहिए करना, ये सब दोनों को मिलाइएगा तो जो डी ई है ये पैरेलल होगा किसके, बी सी के, ये होगा। और अगला जो अगर बी सी को आधा कीजिएगा क्या बन जाएगा, डी ई बन जाएगा। इतना आपको क्या करना प्रूफ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो समझते हैं कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन में तो कुछ नहीं करना था। कंस्ट्रक्शन में आपको जो डीई है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि डीई को एक्सटेंड किया कहाँ तक, एफ तक। मतलब जो डीई है, डी को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, एफ तक। तो डीई को एफ तक एक्सटेंड किया, मतलब डीई को एफ तक बढ़ाया। और देखिए सी एफ, तो सी एफ के पैरेलल, मतलब सी एफ जो है पैरेलल खींचा, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे जो है ए बी के पैरेलल सी एफ खींचा। जैसे देखिए हमारा क्या चाहिए, ए बी, तो ए बी के पैरेलल सी एफ ऐसे खींच दिया। अपने से कंस्ट्रक्शन किए कि जो ए बी के एक पैरेलल लाइन कैसे खींच दिए, सी एफ खींच दिया। अगर इतना समझ में आ गया तो समझिए आपको फिर से 20% समझ में आ गया। अगर आप इतना समझ गए, समझिए मिड पॉइंट थ्योरम का 50% आप समझ चुके हैं। बाकी का 50% पूरा मेरा जिम्मेवारी का, आप इतना समझ जाते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करते। जो डी है, डी को एफ तक बढ़ा दिया। उसके बाद सी और एफ को इस प्रकार ज्वाइन करते हैं कि जो सी एफ है वो ए बी के पैरेलल निकल जाता है। किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल। अगर इतना समझ में आ गया, समझिए आप 50% आप समझ चुके हैं। अब 50% आप आगे समझते हैं। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना। देखिए अगर बात करेंगे यहाँ पे दो त्रिभुज है, ये रहा एक त्रिभुज ए डी ई एंड त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ई सी एफ। मतलब ये वाला त्रिभुज ली और ये वाला त्रिभुज ली। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ एंगल का नाम, ये रहा एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4 अपने से, क्योंकि ये ऐसे आसान। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि जो ए बी है ये पैरेलल है सी एफ, किससे लिखें, कंस्ट्रक्शन से। अगर ये सब दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या छोड़ा बराबर। इसका मतलब जो इसका इस त्रिभुज का एंगल नंबर 4 और इस त्रिभुज का एंगल नंबर 1, ये सब दोनों क्या छोड़ा बराबर हो। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर इसको बोलते हैं लोग अंतर समूह कोण, नहीं सॉरी एकांतर अंतर। अगर बात करेंगे, देखिए अब ये वाला साइड और ये वाला साइड, मतलब आप बात करेंगे ये त्रिभुज, देखिए कौन सा त्रिभुज, ए डी ई का ए ई, ये बराबर होगा किसके, ये वाला त्रिभुज ई सी एफ के, ई सी, ये क्या चाहिए भाई मेरे, ये तो गिवन है, देखिए दिया हुआ है। और तीसरा देखिए ये वाला एंगल, मतलब इस त्रिभुज का एंगल नंबर 3 और इस त्रिभुज का एंगल नंबर 2 बराबर, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसका मतलब ये क्या चाहिए आपका एंगल, साइड एंगल।
तो एंगल साइड एंगल से जो त्रिभुज हमारा ए बी ई, ये क्या चाहिए कॉन्ग्रुएंट किसके, त्रिभुज ई सी एफ के। मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए हम लोग सी पी सी टी से भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। जब बात करेंगे यहाँ पे सी पी सी टी, तो भाई मेरे सी पी सी टी क्या चाहिए होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जिसको बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। अब देखिए अगर ये वाला त्रिभुज, जैसे बात करें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर है, तो इसका हर एक चीज, इसके हर एक चीज का क्या चाहिए होगा, बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ए डी है, जो ए डी है वो बराबर होगा किसके, सी एफ के। ए डी किसके बराबर है, सी एफ के। ये हो गया, हमने कहाँ से लिखा, सी पी सी टी से। और देखिए ए डी जो है, ए डी जो है बराबर है किसके, डी बी के। ये क्या चाहिए, गिवन है। अगर इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, अगर लेफ्ट पार्ट बराबर है तो राइट पार्ट भी क्या चाहिए बराबर, मतलब सी एफ बराबर क्या चाहिए हो जाएगा, डी बी। सी एफ बराबर देखिए, सी एफ बराबर क्या चाहिए हो जाएगा, डी बी। मतलब ये वाला और ये वाला क्या चाहिए बराबर। और कंस्ट्रक्शन से हम लोग क्या चाहिए किए कि जो ए बी है, जो क्या चाहिए ए बी है, ये पैरेलल है किसके, सी एफ के। अगर ए बी पैरेलल है सी एफ के, तो क्या अगर ये पूरा लाइन इसके पैरेलल है, तो ये छोटा सा लाइन मतलब डी बी, जो डी और बी ये पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। इसका मतलब अगर ये वाला यहाँ से देखिए, अब इसका सिर्फ बात करें, इसका सिर्फ बात करें, इसका सिर्फ बात करें, तो अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर है, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या पैरेलल है, तो देखिए अगर ये सब दोनों क्या चाहिए, देखिए साइड में अगर यहाँ पे छोटा सा अगर हम फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए यही फिगर है, सॉरी फिगर नहीं बन रहा, यहाँ फिगर बना रहे हैं। देखिए जैसे अगर यहाँ फिगर है, अगर यहाँ फिगर क्या चाहिए, डी बी एफ और सी। अब देखिए ये वाला लाइन बराबर है, पैरेलल भी है। अगर अपोजिट साइड जो है बराबर है और पैरेलल है, इसका मतलब ये जो बन गया हमारा, जो क्या चीज बन गया, जो बन गया यहाँ पे बी डी सी एफ, ये क्या चाहिए, इस पैरेललोग्राम, क्या चाहिए पैरेललोग्राम है। तो ये क्या चाहिए हो गया पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करने वाले हैं, सब कुछ प्रूफ करने वाले हैं। जैसे देखिए कैसे, अब अगर ये अगर पैरेललोग्राम है, तो देखिए अपोजिट साइड क्या चाहिए होगा, अपोजिट साइड क्या चाहिए होगा, पैरेलल। इसका मतलब जो डी एफ पैरेलल होगा किसके, बी सी के। डी एफ पैरेलल किसके, बी सी के। अगर डी एफ पैरेलल है तो डी ई भी पैरेलल होगा किसके, बी सी के। प्रूफ, यही तो हमको प्रूफ करना था, एक प्रूफ हो गया। अब दूसरा प्रूफ क्या, जैसे देखिए अब यहाँ पे सीपीसीटी से एक चीज और लिखेंगे, जो सीपीसीटी से हम लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सीपीसीटी से। तो सीपीसीटी से एक चीज और लिखेंगे, क्या देखिए, इस त्रिभुज का क्या चाहिए होगा, इस त्रिभुज का यहाँ से यहाँ तक डी बराबर होगा इस त्रिभुज के ई एफ, क्या चाहिए होगा, बराबर होगा, ये तो बराबर होगा। अब देखिए हमने यहाँ क्या प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया इसमें पैरेलल है। और एक चीज और क्या प्रूफ कर दिया कि बी डी सी एफ, बी डी कैसे नाम लिखे, बी डी एफ सी, ये क्या चाहिए, इस पैरेलल। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, देखिए पूरा अपोजिट साइड ये वाला क्या चाहिए होगा, डी एफ, ये बराबर होगा किसके, बी सी के। अब देखिए डी एफ को क्या हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, डी एफ को कैसे लिखेंगे, डी ई प्लस ई एफ बराबर क्या चाहिए होगा, बी सी। अब देखिए यहाँ पे डी ई और ई एफ दोनों बराबर है, तो डी ई की जगह पे डी और डी की जगह पे हम देखिए डी की जगह पे ई एफ लिख सकते हैं और ई एफ की जगह पे डी लिख सकते हैं। इसका मतलब जहाँ पे ई एफ लिखा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डी ई लिख देंगे। यहाँ क्या चल जाएगा, बी सी। तो डी ई डी कितना हो जाएगा, 2D बटे क्या चल जाएगा, मतलब बी सी। अब डी ई यहीं रह जाएगा और बी सी ये जो गुना में कहाँ जाएगा, भाग में। तो ये भी हमारा क्या चल गया, प्रूफ। देखिए थोड़ा सा मतलब दिक्कत यही कंस्ट्रक्शन में है और एक ही जगह पे उतना स्पेस नहीं है, मिटाते फिर समझाते तो दिक्कत हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि गंदा हो गया, लेकिन आज अगर आप ध्यान से अगर देख ले, अगर आपको नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार ध्यान से देख ले, आई होप आपको पक्का समझ में आएगा। देख ये तो दिया हुआ था, ये और ये दिया हुआ था, ठीक है। ये बीच में देखिए त्रिभुज ले, एक त्रिभुज का मिड पॉइंट, अब मतलब एक त्रिभुज में एक भुजा का ये मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु। इसका मतलब ये वाला बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा, जो कि दिया। प्रूफ क्या करना कि जो डी है ये पैरेलल है किसके, बीसी के, और दूसरा बीसी को आधा कीजिएगा तो डी बन जाएगा। ये सब दोनों क्या करना हमको, प्रूफ। तो देखिए कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ क्या किया, तो देखिए कंस्ट्रक्शन की, डी को एफ तक बढ़ाया, डी को कहाँ तक ले गए, एफ तक। चलिए ठीक है, डी को एक्सटेंड किया एफ तक। दूसरा जो ए बी है, ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचा, क्या किया, सी है। तो ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचा, सी है। उसके बाद आपको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिए। अब देखिए अगर ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, मतलब समांतर है, तो ये वाला एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर देखिए ये वाला साइड और ये साइड बराबर है, गिवन है। फिर ये वाला एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ए एस ए से
ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का होगा सर्वांश। तो CPCT से लिख सकते हैं कि देखिए CPCT से लिखिएगा कि इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड क्या है बराबर, ये वाला साइड बराबर। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये साइड बराबर है, इसका मतलब ये तीनों साइड बराबर है। अब देखिए ये साइड और ये साइड अगर बराबर है और ये साइड पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला क्या चाहिए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम है, अगर इसको हम लोग प्रूफ कर दिए क्या चाहिए, देखिए कहाँ गया DBDFC पैरेलल है, इसका मतलब अपोजिट साइड भी क्या चाहिए होगा पैरेलल। और ये सब दोनों पैरेलल है, मतलब DE पैरेलल है किसके BC के। देखिए अगर DF पैरेलल है किसके BC के, तो छोटा सा अगर बड़ा लाइन पैरेलल है तो छोटा लाइन भी क्या चाहिए पैरेलल, तो पहला प्रूफ कर दिए थे। और दूसरा देखिए अब क्या चाहिए अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, तो अपोजिट साइड भी क्या चाहिए होगा इक्वल, तो अपोजिट साइड इक्वल। और यहाँ पे CPCT से लिख चुका हूँ, तो D की जगह पर D लिखिए EF और D बराबर, इसका फिर से D और D into D बटा में चला गया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, प्लीज़ चैनल को शेयर करें, अनसब्सक्राइब करें, लिखने का मिलेगा नहीं। धन्यवाद।